हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक बेहतरीन सा टॉपिक, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि फ्रस्टम का वॉल्यूम आता तो कैसे आता है। तो वॉल्यूम पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर फ्रस्टम होता क्या है और फिर इसके बाद फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे हम ऑपरेट करते हैं। आइए देखते हैं फ्रस्टम क्या होता है। तो जरा गौर फरमाइएगा, आप कौन से बिल्कुल वाकिफ होइएगा, रूबरू होगे कि कौन क्या होता है, कैसा फिगर होता है। तो जरा गौर फरमाओ, उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा। ये मान लीजिए क्या है, कोन है। ओके, ठीक। अब ये कोन है ना, तो फ्रस्टम क्या कहता है कि कोन को टॉप से अगर आप बेस के पैरेलल उसको कट कर देते हो, मतलब ये टॉप है और बेस है, तो बेस के पैरेलल अगर इसको हम कट कर देते हैं, सपोज मतलब इतना पार्ट कट करके ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं, तो आप बताओ एक बाल्टी ही ना बना, फ्रस्टम ही ना बना। क्योंकि फ्रस्टम का मतलब ही होता है कि आप बाल्टी एक तरह समझो, बकेट। तो आप जो देख पा रहे हो ओ ए बी क्या है, एक कोन है, राइट। उसके बाद ये आप मान लो सी टी। अब उसके बाद करना क्या है कि टॉप से बेस के पैरेलल ओसीडी को आप रिमूव कर लो। तो रिमूव कर लोगे तो क्या बचेगा, आपका यही तो टर्म बचेगा ना, ए सी डी बी। और ये ए सी डी बी जो देख रहे हो, दिस इज द फ्रस्टम, इसी को हम फ्रस्टम कहते हैं। तो अभी हमें देखना है फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे ऑब्टेन किया जाता है। फिर से मैं बता दूं आपको, फ्रस्टम का मतलब होता है, आप ऐसे देख लो ना यार, ये पूरा कोन है और बेस के पैरेलल ऊपर से कट करके उसको रिमूव कर दो, फ्रस्टम आ जाएगा। क्लियर। अब मुझे आप बताओ कि फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सोचिए कि यहां पे हम क्या करें। तो आप पता लगाओगे तो पता चलेगा क्या कि सर आप ऐसा करो, ओ ए बी के वॉल्यूम से ओ सी डी के वॉल्यूम को माइनस कर दो, घटा दो, तो आपको किसका वॉल्यूम आ जाएगा, ए सी डी बी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमें यही मालूम करना है कि ए सी डी बी का वॉल्यूम फाइंड कैसे करेंगे, यानी यही तो फ्रस्टम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा गौर फरमाओ, ये रेडियस आप महा आर मान लो और ये रेडियस आप मान लो स्मॉल आर मान लो। क्लियर ना। आप देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं हाइट। तो आप क्या करो, ये इसको महा एच मान लो, हाइट क्या मान ले, महा एच। क्लियर है। और करना क्या है कि फ्रस्टम का हाइट मान लो, क्योंकि फ्रस्टम का हाइट हमने एच माना है, सो इसका हाइट आप मान लो क्या, स्मॉल एच। क्लियर है। इसका नाम दीजिए एम और इसका नाम दे दीजिए एन। तो आप मुझे बताओगे जरा, अगर मैं फ्रस्टम का हाइट यहां पर एम एन को एच माना, तो जरा सोचिए ऊपर वाला जो कोन दिख रहा है छोटा वाला ओ सी डी, उसका हाइट क्या होगा, पूरा हाइट हमने एच मान लिया। सपोज करो महा एच हमने पूरे कोन का हाइट मान लिया, तो इसका हाइट क्या होगा, महा एच माइनस एच। क्लियर बात है, ऐसा होगा ना। अगर मैं मान लो कि मैं बड़े वाले कोन का हाइट महा एच मान लेता हूं और फ्रस्टम का हाइट स्मॉल एच मानता हूं, तो छोटी वाले कोन का हाइट महा एच माइनस स्मॉल एच। इज इट क्लियर। अब आगे मूव करते हैं। बड़े वाला रेडियस महा आर, छोटे वाला रेडियस स्मॉल आर। हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करना है। तो जरा गौर फरमाइए, मैं यहां लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ए सी डी बी। ए सी डी बी इक्वल क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन ओ ए बी, वॉल्यूम ऑफ कोन ओ ए बी माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, ओ सी डी। अगर मान लो कि बड़े वाले कोन से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, देन आप मालूम करोगे फ्रस्टम का वॉल्यूम। क्लियर ना। अब जरा गौर फरमाइए, वॉल्यूम ऑफ कोन ओ ए बी की अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिखोगे, इस वॉल्यूम ऑफ महा भी मान लो। चलिए, ये वॉल्यूम ऑफ कोन अगर तुम आप मालूम करना चाहते हो ओ ए बी का फॉर्मूला तो यही ना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जरा गौर फरमाओ, 1/3 पाई और रेडियस यहां पे क्या हो जाएगा, महा आर। तो हम लिख सकते हैं क्या, महा आर का स्क्वायर इंटू हाइट महा एच, बड़े वाले कोन का हाइट तो महा एच है, माइनस
फिर कोण OAB का OCD का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r² का मतलब स्मॉल r I इंटू एच क्या हो जाएगा महा h माइनस स्मॉल h। यहां तक तो बातें आप समझ में आई। और मैं आपको आगे बताना चाहूंगा, याद करिए बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में कॉमन सॉमन नजर आ रहा हो तो बेशक आराम से आप कॉमन सॉमन लिया करो, क्योंकि कॉमन लेने से सॉल्यूशन इजी हो जाता है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो क्यों ना इसमें हम कॉमन ले लें। तो कॉमन यहां पर क्या लिया जाएगा, जरा गौर फरमाओ, π/3 यहां भी है, π/3 यहां भी है, तो π/3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो π/3 जब हम कॉमन लेंगे तो आप मुझे बताओ यहां बच जाएगा महा r² इंटू महा h। क्लियर है। चलिए, माइनस यहां बच जाएगा आपका क्या r² इंटू महा h माइनस स्मॉल h। अब जरा सोचिए, हमें रिलेशन में क्या चाहिए, स्मॉल h में रिलेशन चाहिए, राइट। महा r भी चाहिए, स्मॉल r भी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका मंजिल क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, वो अगर हमेशा मन में रहेगा ना तो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। कहने का सेंस हमारा क्या है कि हमें प्रूफ करना है πh/3 इंटू r² प्लस r इंटू r यानी महा r। हमें ये चाहिए, हमें रिलेशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल h महा r और स्मॉल r में चाहिए। तो आप जरा सोचो कि यहां पे महा h जो आ रहा है ये मामला हमारा गड़बड़ कर रहा है ना, ये हमारा मामला फंसा दे रहा है ना। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि महा h के बदले में कुछ और वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको सोचना होगा कि महा h और रेडियस में रिलेशन कैसे आएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना है। याद करिए बचपन में आपने पढ़ा था दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, SSS और RHS, ऐसा चाहिए ना क्राइटेरिया। मतलब 3 क्राइटेरिया चाहिए। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, यह आपने पढ़ा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा प्राणी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी अगर हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की बात हो, ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की बात हो तो वहां पर उसके लिए सिर्फ 2 क्राइटेरिया चाहिए, 3 क्राइटेरिया नहीं। कॉन्ग्रुएंसी में 3 क्राइटेरिया, लेकिन सिमिलर में 2 क्राइटेरिया चाहिए। और जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं सेम प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। मतलब कहने का सेंस क्या कर रहा है, गौर फरमाइएगा मैं क्या कहना चाहता कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में बढ़ जाता है। क्या होता है, उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिए क्या बोल रहा हूं, रेशियो में बढ़ जाता है। तो आप जरा यहां पे गौर फरमाओ, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल OMB, गौर करिएगा, इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND, आप यहां पर देखें एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल, यहां पे हमें इसको सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए कितना क्राइटेरिया चाहिए, फिलहाल 2 क्राइटेरिया चाहिए। तो आप जरा गौर फरमाओ, यहां पे एंगल M इक्वल एंगल N विच इज 90 डिग्री। क्लियर है, देखिए तो जरा M और N 90 डिग्री। और दूसरी बात अगर मैं आपको कहना चाहूंगा तो जरा गौर फरमाइएगा कि आपका ये एंगल O जो देख रहे हो कॉमन आ रहा है, एंगल O इक्वल एंगल O विच इज कॉमन। और याद करिए बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से, बाय AA सिमिलरिटी से हमारा यहां पे ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और हमेशा याद रखिएगा प्राणी कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में बढ़ जाती है। अब मसला यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम ले तो कौन सा ले। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी बात मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, कि जिस क्राइटेरिया से आप ट्रायंगल को सिमिलर करो उसी क्राइटेरिया का अपोजिट साइड लेते हैं। तो जरा देखिए, जरा यहां पर M लिया हूं और N लिया हूं, यहां पे एंगल M की बात क्या हूं और एंगल N की बात क्या हूं। तो आप जरा सोचिए एंगल M का अपोजिट साइड कौन है, इस M का अपोजिट साइड OB है। तो मैं यहां लिखता हूं क्या, OB बाई। क्लियर है। फिर क्या है N, तो N का अपोजिट साइड कौन है,
OD, तो OB बाई OD डेट इक्वल, और फिर क्या लिया हूं O, और ऊपर में सबसे बड़ा वाला हम ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो O किसका अपोजिट साइड कौन होगा बड़े वाले ट्रायंगल में, MB बाई O के अपोजिट साइड कौन होगा छोटे वाले ट्रायंगल में, तो आप बताओ, कहोगे सर ND, तो चलो भाई ND लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब रेस्ट साइड कौन हो गया, जरा गौर फरमाओ, OB MB हमारा आ गया, OB MB, तो बच गया क्या OM बाई, फिर देखना OD ND, OD और क्या गया ND, तो बच गया हमारा क्या यहां पे ON। ये हुआ कब, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनकी संगत हो जाए, समानुपात में बढ़ जाती है, दैट डिवाइड इन द सेम रेशियो। क्लियर ना, नीचे स्पेस है देखिए तो जरा। चलिए एक बात आप मुझे बताओ, ये OB बाई OD है, तो OB तो आपका इधर हो गया, OD इधर हो गया, ये स्लैंट हाइट की बात हो रही है, क्या हमें स्लैंट हाइट से कोई रिश्ता चाहिए, तो आप कहोगे सर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि स्लैंट हाइट का मतलब होता है स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आपको जो चाहिए रिलेशन, उस रिलेशन में एल कहीं पे है, तो कहोगे सर नहीं है, तो क्यों मैं इससे रिश्ता लूं, इसको हटा दो भाई, इसको मैंने हटा दिया। क्लियर, अब मेरे को बच क्या गया, MB बाई ND इक्वल OM कितना है, OM रहने दीजिए, OM बाई ON, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए एक स्टेप तो और मुझे लिखना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, जरा गौर फरमाओ। MB हमारा यहां पे कितना है देखिए, तो MB आपका महा आर है, बाई ND क्या है देखिए, ND आपका छोटा आर है, इक्वल OM कितना है देखिए, OM हमारा महा H है, बाई ON कितना है, तो ON आप कहोगे सर महा H माइनस स्मॉल h। क्लियर है ना। एक बात आप मुझे बताओ, मैं क्या इसको पलट दूं, जब इसको पलटूंगा तो इसको भी पलटना पड़ेगा, है ना, तो इसको ले लेता हूं स्मॉल r बाई महा r डेट इक्वल महा h बाई माइनस स्मॉल h बाई महा h। एक बात क्लियर हो जाओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, तो आप कहोगे सर बेशक आप लिख सकते हो, तो स्मॉल r बाई महा r इक्वल, अब इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या आएगा, h बाई h 1 माइनस क्या होगा फिर h बाई महा h। इसको मैंने सेपरेट किया, याद करिए बचपन में आपने पढ़ा होगा 4 माइनस 5/2 होता है, तो इसको लिखते हैं 4/2 माइनस 5/2, ऐसा लिखते हैं ना, वही मैं क्या हूं, h बाई h माइनस स्मॉल h बाई महा h। अब एक बात बताओ, स्मॉल h बाई महा h इक्वल हम क्या लिखे, 1 माइनस r बाई r, इसको मैंने इधर लिया, इसको उधर ले गया, एलसीएम लेंगे तो यहां पर हमारे को आएगा कुछ h बाई महा h इक्वल r माइनस r बाई महा r। उम्मीद दिख रहा होगा, हमें ये स्मॉल h बाई महा h का वैल्यू आया r माइनस r। चलिए यहां से हम ऐसा करते हैं, महा h का वैल्यू ले आते हैं, तो महा h का वैल्यू अगर हम लाते हैं तो आप बताओ महा h को हम क्या लिख सकते हैं, महा h को लिख सकते हैं क्या, h इंटू r, h इंटू महा r बाई, नीचे दिख रहा है, बाई क्या लिखेंगे r माइनस r। क्लियर है, दिख रहा होगा, देखिएगा महा h का वैल्यू हमने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो महा h इक्वल एच आर बाई r माइनस r, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि महा h का वैल्यू मेरे को स्मॉल h और रेडियस में रिलेशन चाहिए था, महा h हमें नहीं चाहिए था, सो हमने महा h का वैल्यू इतना फाइंड आउट कर लिया। अब करना क्या है कि इस वैल्यू को यहां पे महा h के बदले में पुट करना है, कैसे जरा गौर फरमाओ, पाई बाई 3 r स्क्वायर, और इस h का वैल्यू वहां से हम पुट कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, आप बताओ मुझे, h इंटू महा r बाई r माइनस r, फिर माइनस r स्क्वायर इंटू h का वैल्यू क्या लिखे, स्मॉल h इंटू महा r बाई r माइनस r माइनस h। क्लियर है बातें। अब बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, r स्क्वायर इंटू r क्यूब इंटू h बाई r माइनस r माइनस इस दोनों में h आप कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा, तो इस दोनों में h अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां पे h हो जाएगा। क्लियर ना, और r स्क्वायर को अंदर ले आओ,
ये आर स्क्वायर को अगर मैं अंदर ले आता हूं तो क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू महा आर बाई आर माइनस आर माइनस यहां पे आपका क्या हो जाएगा 1। क्लियर है बातें, आप जरा देख सकते हो यहां पे मैंने यहां लिखा। तो यहां पे अब मैं करता क्या हूं कि आर स्क्वायर को हमने यहां लिखा ना, आप ऐसा करो आर स्क्वायर को यही रहने दो, ठीक रहेगा। क्लियर है बातें, अब यहां तक तो समझ में आई उम्मीद है। अब क्या करना है कि आपको ओवरऑल फिर कॉमन ले लो। देखो तो इसमें h है, इसमें भी h है, तो ऐसा करते हैं h कॉमन लेते हैं तो पाई h/3 हो जाएगा। इसमें से h और इसमें से h कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा मेरे को क्या, r³ बाई r माइनस आर, फिर माइनस अब मेरे को यहां पे क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, और यहां पे क्या लेंगे एलसीएम। तो आप यहां पे लिखोगे क्या, r माइनस आर माइनस 1 को इतना से डिवाइड करोगे इतना आएगा, और इतना को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर प्लस आर। देखिए फिर कुछ मतलब लग रहा है कुछ गलती हो रहा है क्या, यह r है ना, यहां पे क्या r है। क्लियर बात है। अब बताओ क्या ये माइनस आर अब प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, पाई h/3 इंटू r³ बाई r माइनस आर माइनस आर स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ बाई r माइनस आर होगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आई उम्मीद है, यहां तक समझ में आई ना। चलिए नीचे दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ मुझे क्या ऐसा लिख सकते हैं, पाई h/3, अब ओवरऑल एलसीएम लेंगे तो मेरे को r माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है। तो r माइनस आर को इतना से डिवाइड करेंगे तो r³ माइनस इतना से इसको डिवाइड करेंगे स्मॉल r³। अब बताओ मुझे क्या यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, पाई h/3 जरा गौर फरमाओ, ये कौन सा फॉर्मूला पे आ रहा है, a³ माइनस b³। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था ना a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी छोड़ दिया, चलिए ए माइनस बी भी ले लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी बाई आर माइनस आर। अब मुझे बताओ क्या यहां पे कुछ कट्टम कुट्टिम हो रहा है, तो आप कहोगे बेशक सर आर माइनस आर से उड़ा डालो। तो क्या आपको बच गया, पाई h/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। और आप मुझे बताओ यही तो वॉल्यूम हमें प्रूव करना था, पाई h/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। और इस तरीके से हमारा यहां पे प्रूव हो जाता है। ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे मेरे को वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम चाहिए था, हमने बड़े वाले कोण से छोटे वाले कोण के वॉल्यूम को माइनस कर दिया। एक बात तो आप समझे कि यहां पे हम कैसे कैसे एज्यूम किए। अब महा एच का रिश्ता इसमें आ गया था और महा एच हमें नहीं चाहिए था, तो नहीं चाहने के कारण क्या हुआ, हमने यहां पर इतनी सारी कहानियां लिखा। क्या किया हमने, तो बड़े वाले ट्रायंगल को छोटे वाले ट्रायंगल से सिमिलर किया, और सिमिलर करने के बाद उनकी संगत भुजाएं को यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में बांटा, और फाइनली महा एच को स्मॉल एच और महा आर और आर के टर्म में कन्वर्ट किया, और फिर फाइनली हमने महा एच का वैल्यू इसमें पुट किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज, अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए नए के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।